सभी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में आपको बैगलेस डेज के बारे में तथ्यों के साथ सटीक एवं संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रखे हम सबसे आगे। बैगलेस डे जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यानी कि बस्ता रहित दिवस। विद्यालयों में एक शैक्षणिक वर्ष में 10 दिनों का बैगलेस डे रखना है। किन किन कक्षाओं के लिए? कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिनों का बैगलेस डे रखना है। 10 दिनों के बैगलेस डे रखने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है छात्र छात्राओं का बस्ता रहित, तनाव रहित, आनंददायक एवं रुचिकर शिक्षा प्रदान करना है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, रचनात्मक विकास इत्यादि। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि छात्र छात्राओं को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचय कराया जाए, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, व्यवसाय को रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, व्यवसाय को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। 10 बैगलेस डेज में छात्र छात्रा को शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाना है, उन्हें बाहर की गतिविधियों से परिचय कराया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2025 तक कक्षा 6 से कक्षा 8 के 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय कराने का प्रस्ताव है। अब प्रश्न आता है, क्या बैगलेस डे के लिए विद्यालयों में राशि आवंटित की जाती है? तो इसका जवाब होगा हाँ। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रखंड के कुछ एक विद्यालयों में 13,000 रुपये की राशि बैगलेस डे हेतु आवंटित किया गया था और उम्मीद है कि इस वर्ष सभी विद्यालयों के लिए उक्त राशि आवंटित की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस 13,000 रुपये को कहां खर्च करना है, कहां इसका उपयोग करना है। सबसे पहले आपके विद्यालय के आसपास अगर कोई स्थानीय शिल्पकार कलाकार है, जैसे मान लीजिए कुम्हार, माली, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर इत्यादि, आप उन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित कीजिए। मान लीजिए आप अपने विद्यालय में एक दिन के लिए वर्ग 6 के छात्र छात्राओं के लिए कुम्हार को आमंत्रित करते हैं। कुम्हार अपने चक्के एवं मिट्टी के साथ विद्यालय आएंगे। वे क्लास 6 के छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकली प्रशिक्षण देंगे। वे उन छात्र छात्राओं को ये बताएंगे कि वे कच्चे माल कहाँ से लाते हैं, मिट्टी का बर्तन खिलौने कैसे बनाते हैं, उन्हें किस प्रकार बाजार में बेचते हैं, उनका कितना इनकम होता है। इस प्रकार अपने पेशे से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारियों को क्लास 6 के छात्र छात्राओं के साथ साझा करेंगे, उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। अब प्रश्न आता है कि कोई आर्टिशियन या शिल्पकार आपके विद्यालय क्यों आएगा? तो उसका जवाब है, इसके एवज में उन शिल्पकार को, आर्टिशियन को 1,000 रुपये उन 13,000 रुपये में से उन्हें देना है। उसी प्रकार किसी दूसरे दिन वर्ग 7 के छात्र छात्राओं के लिए एक दिन फिर से किसी स्थानीय आर्टिशियन शिल्पकार को विद्यालय में बुलाना है। फिर वह शिल्पकार आर्टिशियन क्लास 7 के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। अपने पेशे से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारियों को उन छात्र छात्राओं के साथ साझा करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे, जैसे कि कच्चा माल कहाँ से आता है, वो तैयार किस प्रकार करते हैं,
उनका बाजार कहाँ है, कितना उन्हें आय प्राप्त होता है इत्यादि सारी बातों को विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को बताएंगे। फिर यही प्रोसेस क्लास 8 के लिए भी करना है। क्लास 8 के लिए भी किसी एक दिन वहाँ के स्थानीय शिल्पकार को लाना है और वे भी अपने पेशे से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित सारी बातों को बताएंगे। उन 8 क्लास के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे और इस प्रकार उन्हें भी इसके एवज में 1000 रुपया प्रदान किया जाएगा। यानी कि कुल 13,000 में से 3,000 रुपये उन आर्टिशियन को, शिल्पकार को 3 दिनों में देना है। अब आपके पास 13,000 रुपये में से 3,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। अब आपके पास बचता है 10,000 रुपये और 10 बैगलेस दिनों में से 3 दिन आपका समाप्त हो चुका होता है। अब आपके पास रहता है 10 दिनों में 7 दिन एवं 13,000 रुपये में 10,000 रुपये। इसके बाद अब छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाना है। जैसे कि मान लीजिए एक दिन आपने क्लास 6 के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले गए। इसके लिए आप कोई टोटो या ऑटो रिजर्व कर सकते हैं और इसके एवज में उस टोटो वाला या ऑटो वालों को देना है 1,500 रुपये। और आपको शैक्षणिक भ्रमण में कहाँ ले जाना है, आपके आसपास में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, संग्रहालय है, कृषि फार्म है, डेयरी फार्म है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, आप कहीं भी शैक्षणिक भ्रमण उन छात्र छात्राओं को करा सकते हैं और इसके एवज में आपको दिया जाएगा 1,500 रुपया खर्च करने के लिए। ठीक यही प्रोसेस क्लास 7 के छात्र छात्राओं के साथ भी करना है। एक दिन फिर से क्लास 7 के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण में ले जाना है और उनके लिए भी 1,500 रुपये की राशि आपको खर्च करना है। फिर यही प्रोसेस क्लास 8 के छात्र छात्राओं के लिए भी करना है। 8 के छात्र छात्राओं को भी शैक्षणिक भ्रमण में ले जाना है, ऐतिहासिक स्थान पर ले जाना है, पर्यटन स्थल पर ले जाना है, संग्रहालय में ले जाना है या कृषि फार्म, डेयरी फार्म, पॉलिटेक्निक, ITI कहीं भी आप आसपास लोकल उन्हें शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं। यानी कि 3 शैक्षणिक भ्रमण के लिए आपको 1500 × 3 यानी कि 4500 रुपया खर्च करना है। तो आपको 13,000 रुपया में से आर्टिशियन के लिए 3,000 एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए 4,500 यानी कि 7,500 रुपया आपका अभी तक खर्च हो चुका है। अब आपके पास बचता है 5,500 रुपये और 10 बैगलेस दिनों में बचता है। शैक्षणिक भ्रमण के लिए 3 दिन आप अपना खर्च कर चुके हैं और आर्टिशन को बुलाकर 3 दिन, यानी कि 6 दिन आपका समाप्त हो चुका है। तो आपके पास दिन बचता है 4 और आपके पास राशि बचता है 5,500 रुपया। बचे हुए 4 दिनों में विद्यालय में वर्कशॉप करना है, उन्हें निर्माण कार्यों से जोड़ना है, उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ना है, जैसे कि गुड़िया बनाना, पतंग बनाना, कठपुतली बनाना, क्राफ्ट बनाना इत्यादि। अब प्रश्न आता है कि इनके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, सामग्री कहाँ से आएंगे। तो आपके पास जो 5,500 रुपये की राशि बची है, उस राशि से आप चार्ट पेपर, गोंद, कागज, कैंची, स्केच पेन, कपड़ा इत्यादि खरीद सकते हैं और इस कार्य में आप लगा सकते हैं। 10 दिवसीय बैगलेस डेज का 10 दिन समाप्त हुए, साथ ही प्राप्त 13,000 रुपये की राशि भी समाप्त हुए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।